Hello everyone, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। है ना, हमने बेसिक लेवल पे आयनिक जो इक्विलिब्रियम है वो हमने देख ही लिया, आयनिक इक्विलिब्रियम देख लिया हमने, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है लाइक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो हमने देख लिए। कल जो हमने पढ़ा वो था पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है। ठीक है, बेसिकली पीएच या पीओएच इज़ पावर ऑफ एच और पावर ऑफ ओएच, या फिर अगर हम उसे डेफिनेशन के हिसाब से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का अगर मैं माइनस लॉग ले लूँ तो वो उस क्वांटिटी का पी बन जाएगा। समझ रहे हो, जैसे हाइड्रोजन H प्लस का मैं लॉग ले लूँ, माइनस लॉग ले लूँ, माइनस लॉग H प्लस, तो दैट विल बी पी एच। OH माइनस का अगर मैं माइनस लॉग ले लूँ तो वो पी ओ एच। जैसे अगर मैं आशीष का लिखूँ तो पी आशीष। ठीक है, माइनस लॉग आशीष मीन्स पी आशीष। ठीक है, तो इस तरीके से तुम जिस भी क्वांटिटी का माइनस लॉग लोगे उसके आगे पी लगा देना है। जैसे कल मैंने बताया था तुमको के ए और के बी, है ना, तो के ए, ठीक है, अगर मैं इसका माइनस लॉग के ए ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, माइनस लॉग के ए का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी के ए, पी का। ठीक है, और के बी इक्वल टू पी के बी। इसी तरीके से अगर मैं माइनस लॉग के डब्ल्यू ले लूँ विच इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो पी के डब्ल्यू, है ना। तो बस माइनस लॉग लेना है एंड दैट विल बी डन। इस तरीके से हमने के और के बी, पी के बी सबके बारे में कल थोड़ी थोड़ी बात की थी। आज हम बात करेंगे कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो भाई हम सबसे पहले देखते हैं कि H2O अगर टूटता है तो कैसे टूटता है, ऐसे प्लस ऐसे टूटेगा जी। अगर मैं इसका के इक्विलिब्रियम लिखता हूँ या के आई लिखता हूँ, सो टू से आयनाइजेशन कांस्टेंट, दैट विल बी इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2O का कॉन्सेंट्रेशन। अब H2O का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा तो हम इसकी एक्टिविटी को 1 ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज एक्चुअली में इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हो। गॉट इट। अच्छा, इसको हम एक्चुअली में, मतलब ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम KW कहते हैं, विच इज अनदर नेम फॉर दिस आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब तुम बोलोगे सर आयनाइजेशन कांस्टेंट है, उसी को कभी आप के बोल रहे हो, उसी को कभी आप के बी बोल रहे हो, और उसी को कभी आप के डब्ल्यू भी बोल रहे हो। तो यूं समझो कि ये अलग अलग सिचुएशंस, चीज़ सेम है। ठीक है ना। अगर तुम किसी इक्वेशन को लिखोगे उसमें आयंस राइट साइड पे होंगे, जो कंपाउंड है वो लेफ्ट साइड में होगा, इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा उसके कांस्टेंट को हम आयनाइजेशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि वो एसिड्स के लिए था तो उसे के लिखा गया, दूसरा वाला बेस के लिए था तो उसे के बी लिखा गया। ये किसके लिए है, वाटर के 2 आयंस के लिए, तो इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसलिए इसको के डब्ल्यू से लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो H प्लस OH माइनस, दिस इज कॉल्ड योर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। आर वी क्लियर। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ध्यान रखने वाली क्या है कि एक्चुअली में क्या है, ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स ही तो है, या यूं कह लो कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू के आई ओनली, के आई के इक्वली तो है। अब जो ये के आई है ना, जो ये के आई है, ये के आई एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द टेम्परेचर, देयरफॉर के डब्ल्यू विल ऑल्सो डिपेंड ऑन ओनली, या डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, या वेरीज विथ टेम्परेचर ओनली, ऐसे लिखो, वेरीज विथ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, वेरीज विद टेम्परेचर ओनली, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो KW जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻14 के इक्वल आता है।
दिस इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इसमें ना मेरा कुछ है ना तुम्हारा कुछ है. दिस इंफॉर्मेशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, इट विल रिमेन द सेम. अगर तुम्हें कहीं पे यूज़ भी करनी हो इवन इन योर एग्जाम्स, इट माइट नॉट बी गिवन. होता है आजकल एग्जाम में देते हैं, लेकिन इट माइट नॉट बी गिवन. अगर नहीं भी गिवन होगी तो भी तुम्हें यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर दिस. तो इस चैप्टर में जो चीज़ें याद करने वाली है उनमें से एक चीज़ ये है दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस KW इज इक्वल्स टू 10⁻⁻40. आर वी क्लियर? ठीक है, तो कूल. नाउ ठीक है जी. अब KW इक्वल्स टू -14 का मतलब क्या हुआ कि एट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली, एट 25 डिग्रीज सेल्सियस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14. ये ध्यान रखना है, ठीक है. तो इसमें लिखो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर मतलब कि वो जो मैं 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सोल्यूशन. नेचर का मतलब क्या हुआ कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है. तीनों में से कोई सा भी टाइप का सोल्यूशन हो उसके लिए दिस थिंग विल होल्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ. नेचर कोई सा भी हो, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कोई सा भी हो, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखी है दिस विल होल्ड, दिस इज ट्रू. ठीक है, तो आर वी क्लियर? ठीक है जी. अच्छा, इसमें साथ में एक और चीज़ देखते हैं. जैसे अगर KW इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 है तो देयरफॉर PKW कितना होगा? PKW क्या करना है इसका? वैसे तो हमने क्या बताया था कि pH इज़ बेसिकली वो नंबर जो कि 10 की माइनस पावर में आ जाता है. यहाँ पे 10 की माइनस पावर कितना है? 14. तो एक्चुअली में जो KW आएगा वो 14 आना चाहिए. लेकिन अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसका लॉग ले लो, माइनस लॉग 10 टू द पावर -14. तो लॉग 10 क्या होगा? इसकी पावर बाहर आ जाएगी, कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस 14, लॉग 10 मतलब 1 हो गया, 14 आ गया. ठीक है, तो PKW विल बी 14 एट 25 डिग्रीज सेल्सियस. ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. KW की वैल्यू और PKW है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल्स टू 14 ओनली एट 25 डिग्रीज सेल्सियस. आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, ओके. नाउ हमने यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लिखी थी ये, ठीक है. तो 25, तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस, यही कह लो, KW इज इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. हम यहाँ पे अगर दोनों तरफ माइनस लॉग ले लें तो माइनस लॉग KW आ जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा? माइनस लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस लॉग KW क्या आएगा? PKW. ये क्या आएगा? माइनस लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. भाई देखो, मैं आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें लॉगरिथम का इतना तो आइडिया होगा कि log A इंटू बी इज इक्वल टू log A प्लस log B. यहाँ पे क्योंकि माइनस है बाहर तो मैंने ऑलरेडी दोनों को माइनस कर दिया. चाहो तो तुम इस तरीके से भी कर सकते हो उसको टू बिगिन विथ. ठीक है, तो अगर तुम चाहो तो इसको हम PKW लिख सकते हैं और इसको क्योंकि log H प्लस है तो हम इसको माइनस PH लिख सकते हैं और इसको माइनस POH लिख सकते हैं. तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH. ये जो आइडेंटिटी यहाँ पे मैंने लिखी है, जैसे ये आइडेंटिटी है ना, इसके जैसी ही है. कैसे? देखो, PH प्लस POH विल बी इक्वल टू 14. ये तो हमेशा है, ऑलवेज. ठीक है ना, ये तो ऑलवेज है. लेकिन दिस विल बी एट 25 डिग्रीज सेल्सियस ओनली. इसको हटा दो,
KW इज टू दिस एट 25 डिग्रीज, ये होगा हमेशा, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला ये तो ऑलवेज है, मतलब ये हमेशा होल्ड करेगा, और ये वाला और ये वाला ये तब होल्ड करेगा जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। गॉट इट। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, नेचर ऑफ द सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कह रहा है, एसिडिक हो, बेसिक हो, ठीक है, एसिडिक हो, बेसिक हो, डजंट मैटर। गॉट इट। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, लिखो इसमें इफ टी इज नॉट मैंशनड, अगर मान लो मेंशन ही नहीं है टी, तब क्या करोगे? तब इसको बाय डिफॉल्ट टी इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस लेना है या फिर 298 केल्विन लेना है, दैट इज गिवन, मतलब उसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। इफ टी इज नॉट मैंशनड देन यू हैव टू टेक इट टू बी 25 डिग्रीज सेल्सियस। मान लो कि T इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन या फिर T इज नॉट इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल हैपन? इसमें इसकी वैल्यू जो है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो बढ़ जाती है, कम हुआ तो घट जाती है, ठीक है। तो इसमें लिख लो, ऐसे लिख लो इसको कि इफ़ अभी के लिए इतना जानो, ठीक है। इट विल नॉट बी इक्वल टू दिस, गॉट इट। तो हमेशा हम ये कह सकते हैं दैट एट 298 केल्विन pH जो है दैट विल बी बिटवीन 0 एंड 14, 14 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा एट 298। इन जनरल अगर तुम पूछो तो डेफिनेटली ये हो सकता है, वो भी कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग सब हम T इक्वल टू 298 केल्विन पे ही देख रहे हैं। गॉट इट। तो इसको देखो, ठीक है। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ और जानने वाली है जो कि हम आगे भी देखेंगे। मान लो कि ये कोई जो दिस सोल्यूशन इज न्यूट्रल, अगर ये सोल्यूशन न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या हुआ? मैं ना ये नीचे वाला पार्ट मिटा देता हूँ, आई वॉन्ट दिस टू बी देयर, ठीक है। आई एम रबिंग दिस ऑफ। ठीक है जी। इन केस ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे कह सकते हैं, इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल्स टू OH माइनस, हाँ है ना, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर तुम देखो ध्यान से, जो H प्लस और OH माइनस आया वाटर में, इन जनरल वाटर में जो H प्लस और OH माइनस आया है, दैट हैज़ कम फ्रॉम वेयर? इट हैज़ कम फ्रॉम सॉरी H2O ओनली। H प्लस OH माइनस सिर्फ और सिर्फ H2O से आया और कहीं से नहीं आया। तो जितने H प्लस के आयंस होंगे उतने ही OH माइनस के आयंस होंगे, तो इन जनरल ये होगा, मतलब न्यूट्रल होगा। तो वी कैन से ऐसे, इन केस ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन H प्लस इक्वल्स टू OH माइनस, सिंस in pure water H plus and OH minus are coming from H2O only, therefore number of H plus ions must be equal to number of OH minus ions. Are we clear?
ठीक है, तो ये होना जरूरी है कि नंबर ऑफ H प्लस आयंस नंबर ऑफ OH माइनस के इक्वल होंगे इस केस में, क्योंकि यहाँ पे और कहीं से आ नहीं रहा, मैंने कहीं नहीं बताया कि कहीं किसी और सोर्स से H प्लस या OH माइनस आ रहा हो। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल होगी। तो therefore a pure sample of water will be neutral। ये ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि अगर 298 केल्विन, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हुआ तब क्या होगा एट 298 केल्विन, ये इक्वस टू दिस इक्वस टू 10⁻14 है, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वस टू 10⁻14 है। एंड हमने देख लिया कि भाई अगर वाटर है न्यूट्रल प्योर वाटर है तो उसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वस टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं इन दोनों को मिला के कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, मतलब मैं इसको इसकी जगह H प्लस लिख सकता हूँ क्योंकि ये इक्वल है, तो यहाँ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आ गया। अगर मैं इसको OH माइनस लिख दूँ तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10⁻14। अगर मैं इसको फर्दर वो करता हूँ तो मेरे पास आएगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW। KW यहाँ पे 10⁻14 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 10⁻7। हाँ है ना, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 10⁻7। आर वी क्लियर? ठीक है, क्लियर हुई ये बात? H प्लस OH माइनस, ठीक है, ओके। अगर मैं इसमें लॉग ले लूँ माइनस लॉग, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट pH इज इक्वल्स टू POH इक्वल्स टू 7, और ये कितने पे है एट 298 केल्विन फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन, या हाँ न्यूट्रल सोल्यूशन। ये ध्यान रखना है, न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए ये हमेशा ट्रू होगा एट 298 केल्विन। आर वी क्लियर अबाउट इट? टेम्परेचर का ध्यान देना है, इसीलिए मैं बार बार 298 केल्विन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो KW है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड है। अगर टेम्परेचर तुम चेंज करते रहोगे तो ये बार बार वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन अगर तुम टेम्परेचर सेम रखोगे तो इट विल रिमेन एज वट एवर इज गिवन। गॉट इट? तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या और चेंजेस होंगे टेम्परेचर के साथ में, वो सब चीज़ हम आगे देखेंगे। पहले KW के बारे में देख लेते हैं। तो लिखो रिलेशन बिटवीन KB एंड K, रिलेशन बिटवीन K एंड KB। KA और KB के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। तो some things ये भी मिट गया, बताओ। एनीवे, K एंड KB के बीच में रिलेशनशिप। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं बात करता हूँ CH3COOH की, ठीक है, ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा इस तरीके से, ठीक है। ये तो इट इज़ बिहेविंग लाइक एन एसिड। जब ये बिहेविंग लाइक एन एसिड है तब है केस। मान लो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, कौन? दिस वन। इफ दिस बिहेव्स लाइक अ बेस तो क्या होगा? ये H2O के साथ हाइड्रोलाइज होगा। हाइड्रोलाइज होने पे क्या करेगा? ये H प्लस ले लेगा इसका, और यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को? CH3COOH प्लस OH माइनस। हाँ है ना, इनमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये H प्लस आयन इससे ले सकता है। ब्रॉन्से लॉरी बेस क्या करता है? H प्लस आयन ले सकता है, तो H प्लस आयन यहाँ से ले सकता है,
ठीक है, क्योंकि ये एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, के, और क्योंकि ये बेस के जैसे बिहेव कर रहा है तो मैं इसको के भी लिख सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ कि नहीं हुआ, आया ना, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ कि नहीं हुआ, कूल। अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ भाई, ऐड करूँगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगी फाइनल इक्वेशन, H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस OH माइनस। तो अगर तुम ध्यान से देखो यही तो हमने अभी इक्वेशन लिखी थी कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू KW। क्लियर है? अच्छा, ये तुम्हें याद होगा कि मैंने काइनेटिक कह रहा हूँ सॉरी, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम दो इक्वेशंस को जो कि इक्विलिब्रियम पे हैं अगर हम उनको ऐड करते हैं तो उनके ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब फाइनल वाली जो इक्वेशन आती है उसका KW इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू। दैट मीन्स यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं दैट KW इज इक्वल टू KA इंटू KB। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही हमको बेसिकली जाननी थी यहाँ पर, ठीक है। तो दैट KA इज इक्वल इंटू KB इक्वल टू KW। तो फॉर एन एसिड conjugate base pair or an base conjugate acid pair, KW will always be equals to KA into KB। ठीक है, तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इसके इस तरीके से लिख लो ताकि आगे याद रह जाए। अगर ये एसिड है तो इसी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है उसका दैट विल बी इक्वल्स टू KW। और KW जो उस टेम्परेचर पे है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻14 होता है तो तुम सीधे इसको 10⁻⁻14 लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, CA इंटू KB ऑफ बेस, दिस विल बी इक्वल टू KW। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, गॉट इट? अच्छा जी, इसमें दो चीज़ें लिखनी है भाई। एट 298 केल्विन KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एंड PKW इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ करते हैं। मैं अब इस तरीके से लिख रहा, मैं KA और KB ही लिख रहा हूँ, है ना। हमें पता है अगर एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस होगा, अगर बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट KA इंटू KB इज इक्वल टू 10⁻⁻14, ठीक है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर किसी भी एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का KA और KB हम लेंगे तो इसके इक्वल होगा। आर वी क्लियर? अच्छा, और अगर मैं दोनों का लॉग ले लूँ, माइनस लॉग, तो यहाँ पे क्या जाएगा, PKA प्लस PKB इट विल बी इक्वल टू 14। तो जैसे PH प्लस POH इक्वल टू 14 था, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 298 केल्विन, ये ध्यान रखना है ना। अगर तुम इसको इन जनरल भी लिखना चाहते हो तो तुम इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, इन जनरल PKA प्लस PKB इक्वल्स टू PKW, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो एट 25 डिग्रीज सेल्सियस, गॉट इट। अच्छा, अब K और PKA के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब मैं नहीं कहना चाहता कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्स है। अगर किसी का KA ज़्यादा आता है तो उसका PKA कम होगा, या वाइस वर्सा, अगर उसका PKA ज़्यादा आता है तो उसका KA कम होगा। तो हम लिख सकते हैं K has inverse relationship with PKA, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हायर द KA मीन्स लोअर,
हायर का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻7 या -8 की जगह 10⁻², -3 हो जाए, तो लोअर द पीके एंड वाइस वर्सा। के बी की अगर तुम बात करो इसका रिलेशनशिप पी के बी के साथ में, मतलब ये तो मैं ज़बरदस्ती का लिख रहा हूँ, दोनों का सेम ही आएगा मतलब रिलेशनशिप, है ना। तो हायर द के ए, लोअर द, सॉरी के ए नहीं, के बी, पी के बी एंड वाइस वर्सा। अच्छा, एक और चीज़, तुम ये देख रहे हो कि कोई एसिड है, मान लो ये एसिड है, अगर इसका मैं के कहता हूँ हाई है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ मोर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इज़ मोर देन, या इट्स हायर। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हायर होगी तो के ज़्यादा होगा, हाँ है ना। लेकिन तुम देख रहे हो कि ये हायर कब होगी, जब इसका आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, है ना। तो हम कहेंगे ये ज़्यादा, या H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे ज़्यादा अच्छा एसिड है। तो अगर के की वैल्यू ज़्यादा है ना, इफ़ के इज़ हायर दैट मीन्स पी के इज़ लोअर, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर के बी की बात करो तो ये अगर हायर है तो हम कह सकते हैं जो पी के बी होगा वो लोअर होगा, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर के कम है तो पी के ज़्यादा होगा, जिसका पी के ज़्यादा या के कम है वो वीक एसिड हुआ। इस तरीके से जिसका के बी कम है पी के बी ज़्यादा है वो वीक बेस हुआ, ठीक है जी। हाँ, अगर हम के की बात करें तो के अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻1 है, 10⁻1 ही है ना, सॉरी, ठीक है। के इज़ इससे अगर ज़्यादा है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। नहीं, एक मिनट रुको, के इक्वल टू 1 है और अगर के ए के बी इज इक्वल टू, सॉरी, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आर वी क्लियर? तो के बी की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है जी। आर वी क्लियर? तो यहाँ पर ये बेसिक तुम्हारे के और के बी के आ गए और इनके बीच में एक रिलेशनशिप है जो कि हमने एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। तो चलो जी, अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं विच इज़ बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में एसिड बेस का बहुत सारा काम आ जाता है, ठीक है ना। अब उसकी बात करते हैं आज बढ़िया से। आई थिंक वी हैव इनफ टाइम, तो लिखो, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में क्या क्या आएगा, अगर तुम देखो कि वाटर का एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है, ठीक है कि नहीं। हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, वो भी कांस्टेंट होती है। हालांकि शायद तुमने पहले ये ना देखा हो, हालांकि मैंने बताया ज़रूर होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट मे बी ये तुम्हें याद ना हो। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है या सेल्फ प्रोटोलिसिस क्या होता है,
आयनिक प्रोडक्ट हम देख चुके हैं, सेल्फ प्रोटोलिसिस या सॉरी सेल्फ आयनाइजेशन या फिर ऑटो प्रोटोलिसिस क्या होता है वो भी हम देखेंगे, हालांकि दे आर बेसिकली द सेम थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो इसमें एसिड, एसिडिक लिख लेते हैं, एसिडिक या बेसिक नेचर। भाई एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है। अगर तुम देखो तो H2O टूट के H+ भी दे रहा है, या अगर एग्जाम्पल देखें मान लो हाँ, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है, इतना ही लिख लेते हैं कि H+ भी दे रहा है और OH- भी दे रहा है, तो दोनों के दोनों आयंस दे रहा है, तो इट इज बिहेविंग बोथ लाइक अ एसिड एंड अ बेस। और हम जानते हैं दैट दिस इज एम्फीप्रोटिक, दैट दिस इज एम्फीप्रोटिक। ठीक है, तो लिखो वाटर कैन बी ट्रीटेड एज एन आर्हीनियस एसिड, वाटर कैन बी ट्रीटेड एज एन आर्हीनियस एसिड एज वेल एज अ ब्राउनस्टेड-लाउरी एसिड। तो आर्हीनियस और ब्राउनस्टेड-लाउरी एसिड के जैसे ट्रीट किया जा सकता है अगर ये एसिड है। तो एज एन एसिड वी कैन से दैट वाटर इज आर्हीनियस प्लस या एंड ब्राउनस्टेड-लाउरी एसिड। ठीक है, एज अ बेस water can be called Arrhenius and Bronsted-Lowry and Lewis base। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एज ए एसिड और अ बेस हम इसको इन तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं बी की बात करूं तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ठीक है, लेट्स से आई टेक 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर डेंसिटी क्या होगी भाई एट 25 डिग्री सेल्सियस? तो मोर और लेस हम कह सकते हैं दैट इट इज 1000 1 kg पर मीटर क्यूब 1 ग्राम पर ml ये होती है। ठीक है जी, ओके। नाउ 1 ग्राम पर ml। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मास ऑफ 1 लीटर वाटर कितना हो जाएगा? 10⁻1000 मतलब इतने ml इंटू डेंसिटी। भाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। तो ml से ml गया, अगर हम देखें तो इसको 1000 ग्राम्स आ रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स 1 लीटर वाटर का मास 1000 ग्राम है। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1000/18। देयरफॉर मोलैरिटी कैपिटल M अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? 1000 जो उसके मोल्स है अपॉन 18 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर कितना है? 1 लीटर। तो हम कहेंगे दैट दिस इज कमिंग आउट टू बी 55.55 कैपिटल M। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ कि हमने 1 लीटर लिया था एट 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर मोरलेस जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है। अब मैं मास ऑफ वाटर जो है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 1 लीटर का मास जो आएगा वो इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, विच इज़ कमिंग आउट टू बी 1000 ग्राम्स। अगर तुम कहोगे सर मैं 1 लीटर की जगह x लीटर ले लेता हूँ, 5.4 लीटर ले लेता हूँ, 7 कुछ भी ले सकते हो तुम यहाँ पे, तो ये जो मास आएगा वो भी उसी हिसाब से आ जाएगा। जैसे मान लो अगर तुम इसको 5.4 लेते हो तो मास विल कम आउट टू बी 5400, और 5400 को का तुम क्या करोगे? यू विल कैलकुलेट इट्स मोल्स, और फिर मोल्स को किससे डिवाइड करोगे? लीटर्स ऑफ वाटर, और वो कितना होगा? 5.4। तो घुमा फिरा के आना इसमें ही है, खुद करके एक बार देख लेना। ठीक, तो ये कांस्टेंट होती है, दिस डज नॉट चेंज विद, मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज करता है तो डेंसिटी चेंज होगी और उसके हिसाब से ये मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अदरवाइज इट डज नॉट रियली चेंज। ठीक है, तो उसमें लिखो मोलैरिटी ऑफ वाटर इज कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस
एट 25 डिग्री सेल्सियस। और ये जो नंबर है ना, ये याद कर लो भाई, आज ये याद कर लो। जैसे भी मैंने क्या बताया था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW की वैल्यू 10⁻⁴ होता है, सेम वे इसको भी याद करना है, ठीक है। ये JEE 2004 में आया था ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ वाटर। पीपल आर बैफिल्ड कि मोलैरिटी ऑफ वाटर क्या होगा, व्हाट लाइक हाउ कैन यू इवन डिफाइन, बिकॉज वाटर इज नॉट अ सोल्यूशन, बट देन इट इज डिफाइंड। गॉट इट। थर्ड थिंग इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या लिखो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड, ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड आयनाइजेशन ऑफ H2O और ऑटोप्रोटोलिसिस। पहली चीज़ है कि लिसिस हमेशा व्हाट दिस क्या बोलते हैं इसको, सफिक्स इज अटैच्ड विद, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग अप, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ टूट रही है जैसे पायरोलिसिस, हेट्रोलिसिस, तो वो टूटेगा, टूटने का मतलब लिसिस। और प्रोटो मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन टूट रहा है इससे, ठीक है ना। इसको तुम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते हो, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका क्या हुआ, H2O H प्लस OH माइनस, ठीक है। अगर तुम इसमें देखो तो PH प्लस POH इक्वल्स टू PKW एंड H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल्स टू KW, ठीक है। एट, अब देखो यहाँ पर मैं 3 टेम्परेचर ले रहा हूँ, है ना। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, ठीक। PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, PH नहीं, H प्लस इंटू OH माइनस 10⁻⁴। आर वी क्लियर? ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें बताने वाली बात क्या है, 2 चीज़ें हैं। मैं अभी सिर्फ टेम्परेचर पे कंसंट्रेट करूंगा, बाकी और किसी चीज़ में नहीं। मैं कॉमन आयन इफेक्ट पे कोई कंसंट्रेशन नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टेम्परेचर चेंज। अगर मैं टेम्परेचर को, इफ़ T इज़ ग्रेटर दैन 298 केल्विन, अगर 298 केल्विन है तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, तो ये जो KW है दैट विल बी ग्रेटर दैन, हम ये लिख सकते हैं दैट KW इज़ ग्रेटर दैन 10⁻⁴। अगर KW इज़ ग्रेटर दैन 10⁻⁴, देयरफॉर PKW विल बी लेस देन। भाई देखो KW इज़ ग्रेटर दैन 10⁻⁴ का मतलब क्या हुआ, इट कैन बी 10⁻13, 10⁻12। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो, उसके बीच में भी जो वैल्यूज़ हैं वो आ सकती हैं, बट जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव एन पर्सपेक्टिव कि PKW जो है वो 10⁻⁴ से बड़ा होगा, विच माइट बी 10⁻13, 10⁻12 इवन। तो हम कह सकते हैं अगर PKW है तो ये 14 से छोटा होगा, है ना। अगर 10⁻13 आता है मान लो ये, तो PKW क्या जाएगा, 13 आएगा ना, विच इज़ लेस देन 14, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट PH प्लस POH विल बी लेस देन 14 और H प्लस OH माइनस ग्रेटर देन 10⁻⁴। सेम वे अगर T इज़ ग्रेटर लेस देन 298, अगर 298 केल्विन से कम है तो अब टेम्परेचर कम हो गया ना, तो आयनाइजेशन भी कम हो जाएगा। भाई आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो पहले वाले में तो एनर्जी मिल रही थी, अभी एनर्जी थोड़ी कम मिल रही है ना। तो कम मिलेगी तो KW जो होगा वो कम हो जाएगा, इट विल बी लेस देन 10⁻⁴। लेट्स से वो 10⁻15 आ गया, ठीक है, 10⁻15 आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं दैट PKW विल बी ग्रेटर देन 14, क्योंकि अगर 10⁻15 हुआ ये KW, तो PKW कितना जाएगा 15, तो PH जो है दिस विल बी ग्रेटर देन 14 और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन विल बी लेस दैन 10⁻⁴। आर बी क्लियर? ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट।
ये भी JEE 2004 में ही आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या pKw ग्रेटर देन 14 हो सकता है, हाँ हो सकता है, दिख रहा है। उसके लिए कंडीशन क्या है, दैट T नीड्स टू बी लेस देन 298। क्या pKw लेस देन 14 हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, यहाँ पे दिख रहा है तुमको, अगर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात। अगर मैं इसी में पूछूं तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन है, तीनों के तीनों न्यूट्रल सोल्यूशंस हैं, है ना। अभी हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एसिडिक और बेसिक सोल्यूशंस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल सोल्यूशंस। तो इसमें अगर मैं pH की बात करूँ वो 7 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है न्यूट्रल सोल्यूशंस में, ठीक है, इक्वल होती है। तो लिखो, पहले लिख लो इस चीज़ को, इन एनी एक्वस सोल्यूशन, इन एनी एक्वस, जो मैंने नेक्स्ट पार्ट बताया उससे पहले एक चीज़ लिख लो, इन एनी एक्वस सोल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, प्रोडक्ट ऑफ H+ and OH, product of concentration of H+ and OH- is equal to the ionic product of water। भाई ये 14 के इक्वल हो या ना हो, लेकिन ये जो तुम्हारी ये तो 298 मिला, ये जो ये दिस इक्वेशन, दिस विल होल्ड एट ऑल टेम्परेचर्स एज फार एज दिस इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन। सॉरी, दिस कैन बी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिस विल ऑलवेज होल्ड। टेम्परेचर कुछ भी हो, सोल्यूशन का नेचर कुछ भी हो, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू होगा। इस केस में अगर तुम देखो इसके इक्वल आ रहा है, अगर तुम इस केस में देखोगे तो ये इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो तुम कह सकते हो जो pH और POH है वो इस केस में तो 7-7 आ रहा था, इस केस में 7-7, लेट्स से 13 है तो ये 6.5 आएगा। ये अगर 12 आ रहा तो ये 6 और 6 आएगा, क्योंकि इक्वल है। सेम वे जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये 15 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7.5। तो तुम देख सकते हो pH कैन ऑल्सो बी हायर और लोअर देन 7 इवन फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। तो उसको लिखो, सोल्यूशन, इफ अ सोल्यूशन इज न्यूट्रल, if a solution is neutral, then the concentration of H+ and OH- is equal, and the concentration of H+ ion and OH- ion is equal, and pH is equals to POH and pH is equals to POH, ठीक। इसी में एक पॉइंट, एक लाइन छोड़ के लिखो, या इसी एक नेक्स्ट लाइन में लिखो कि at 298 Kelvin pH is equals to POH is equals to 7, सिर्फ और सिर्फ 298 केल्विन। इसके अलावा अगर टेम्परेचर डिफरेंट हुआ तो वैल्यू कैन डिफर, एंड इट विल डिफर, बेसिकली नॉट कैन, इट विल डिफर। गॉट इट, ठीक है। तो अगर एसिडिक है, कहाँ गया ये H+ कर देना, मैं H+ लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। अगर नहीं, सॉरी, यहाँ पे तो मैंने ये क्यों किया, सॉरी, pH ऐसे लिखेंगे, pH ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर हम pH ऐसा लिखेंगे भैया, ऐसन ऐसन बा, ठीक है। तो क्लियर है, तो उसमें लिख लो। न्यूट्रल के केस में ऐसा है, अगर एसिडिक हुआ, देखो अभी टेम्परेचर तुम सेम रखो, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर चेंज किया था, हमने सारे के सारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए लिया था ये, ठीक है। अगर मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए लूँ, टेम्परेचर चेंज करूँ, बढ़ाऊँ या घटाऊँ 25 डिग्री सेल्सियस से, तो ये रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सोल्यूशन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, कोई भी टेम्परेचर, जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर लें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं दैट एट 298 केल्विन लिख लो, न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, pH इज इक्वल्स टू POH इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो अच्छा, B एसिडिक सोल्यूशन है, यहाँ पर pH विल, देखो ध्यान रखना, pH जो होता है, या यूँ समझ लो, अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो इसका मतलब मैंने वाटर में डाला होगा ना एसिड को,
अब क्योंकि वाटर में डाला तब जाके वो काइंड ऑफ आयनाइज हुआ, और अगर आयनाइज हो गया एक बारी तो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव H+ आयंस, और H+ आयंस अगर यहाँ आ गए तो डेफिनेटली OH- की कॉन्सेंट्रेशन और H+ की कॉन्सेंट्रेशन विल नो लॉन्गर बी द सेम। कैसे? देखो भाई, ये तो बैकवर्ड जाएगा क्योंकि H+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो दिस रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन तो वैसे ही घट गई, लेकिन क्योंकि H+ हमने किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या किसी और जगह से भी ऐड किया है तो क्या होगा, H+ विल गेट added to the concentration of H+, है ना, the concentration of H+ will be higher than OH-, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं that H+ की जो concentration है that will be greater than the concentration of OH-, therefore ये जो है pH plus POH equals to 14, ये तो रहेगा, but pH will not be equal to POH। Are we clear? ठीक है, और क्योंकि H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है therefore pH will be less than 7। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई एसिडिक सोल्यूशन है तो तुम हमेशा अज्यूम कर सकते हो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका pH जो है वो 7 से कम रहेगा। आर वी क्लियर? दोबारा बता रहा हूँ, एसिडिक सोल्यूशन है तो ये तो ट्रू हो गई। अगर ये ट्रू है, मैंने क्या बताया था, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद एसिडिटी, बेसिसिटी, और मतलब एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन और न्यूट्रल सोल्यूशन, ये हमेशा ट्रू होगा एज लॉन्ग एज टेम्परेचर 298 केल्विन है तो। लेकिन क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। इनफैक्ट अगर तुम देखो तो दिस विल बी लेस देन POH, गॉट इट। और अगर क्योंकि ये इससे लेस देन है तो ये 7 से कम होगा और ये 7 से ज़्यादा होगा। आर वी क्लियर? 298 केल्विन पे, ठीक। अगर सोल्यूशन बेसिक हुआ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं इसको सब चीज़ें चेंज कर देता हूँ। अगर बेसिक है, बेसिक सोल्यूशन है तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन अभी कम होगी, OH- की ज़्यादा होगी। ये वाला तो हमेशा होल्ड करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट pH विल बी ग्रेटर देन POH। अगर POH ग्रेटर देन है तो यहाँ पर pH ग्रेटर देन 7 आएगा और pH विल कम आउट टू बी लेस देन 7, ठीक है। चाहे तो तुम कैलकुलेशन करके देख लो, ठीक है। अगर pH POH से बड़ा है, देखो इनकी मीन पोजीशन क्या है, 7 और 7, ठीक है ना, जब ये इक्वल है तो अगर ये मान लो 8 हो जाए तो इसको 6 होना पड़ेगा ना, तो इसको 7 से बड़ा होना पड़ेगा, इसको 7 से छोटा होना पड़ेगा, तब ये रिलेशनशिप तुम मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं और क्या, लेट्स सी व्हाट एल्स कैन वी डू। तो क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो, प्योर वाटर इज न्यूट्रल एट ऑल टेम्परेचर्स। प्योर वाटर is neutral at all temperatures though pH में इंक्रीज और डिक्रीज। न्यूट्रल है लेकिन pH इंक्रीज और डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। प्रूव, ठीक, क्या है, प्रूव। इसको प्रूव करना है जो मैंने अभी स्टेटमेंट कहा। तो प्रूव करने के लिए मैं दोबारा इसको कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अभी मैंने क्या कहा था, अगर टेम्परेचर सेम रखेगा, टेम्परेचर डिफरेंट करते चले जाओ, न्यूट्रल सोल्यूशन रखो लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट करते चले जाओ, तो अगर टेम्परेचर 298 केल्विन के है तो वहाँ पे pH 7 आता है, लेकिन अगर 298 केल्विन से ज़्यादा है तो वहाँ pH कम आता है, और अगर 298 केल्विन से कम है टेम्परेचर तो वहाँ पे pH ज़्यादा आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सॉल्यूशंस है वो एसिडिक या बेसिक हो गए, वो न्यूट्रल ही हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे pH की वैल्यू कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, यू कैन से दैट द कॉन्सेंट्रेशन, लिखो, बट सिंस H+, concentration of H+, since concentration of H+ is equal to the concentration of OH- or
since concentration of H plus is equal to the concentration of OH minus, that is pH equals to POH, we can say that the solution is neutral, है ना, उस केस में न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ KW, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ KW। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट कि pH of water will be more या will be higher at 25 degrees Celsius और B 4 degrees Celsius। किस पे pH ज़्यादा होगा? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख लो कि इस केस में KW कितना है 10⁻⁻14, तो PKW कितना होगा 14। यहाँ पर अगर तुम देखो KW क्या आएगा, क्योंकि टेम्परेचर घट गया है तो KW भी घट जाएगा, तो हम कह सकते हैं दैट दिस विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट PKW विल बी ग्रेटर देन 14, क्योंकि 10⁻⁻14 से कम होना मतलब 10⁻⁻15 -16 -17 कुछ होगा, उसका अगर हम माइनस लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे 14 से बड़ा ही आएगा वो। अब देखो क्योंकि न्यूट्रल है सोल्यूशन, है ना, वाटर इज न्यूट्रल, तो हम कह सकते हैं दैट pH इज इक्वल्स टू PKW बाई 2 इक्वल्स टू 14/2 इक्वल्स टू 7। यहाँ पे अगर तुम देखो क्या होगा PKW pH विल बी इक्वल्स टू PKW बाई 2। अब ये क्योंकि ग्रेटर देन 14 है तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 14/2 मतलब ग्रेटर देन 7। तो pH हियर इन दिस केस इज ग्रेटर देन 7 और यहाँ पे क्या है इक्वल टू 7 है, तो किस में ज़्यादा होगा, इस केस में ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर मैं तुमसे पूछूं कि किस केस में, इसी में, इन विच केस, द सोल्यूशन इज एसिडिक या इन विच केस द सोल्यूशन इज मोर एसिडिक। ठीक है, तो तुम देखोगे कि क्योंकि वाटर का सिर्फ आयनाइजेशन घट और बढ़ रहा है, हम H प्लस या OH माइनस कहीं बाहर से ले या दे नहीं रहे हैं, है ना, हमने कोई एक्सटर्नल एजेंट यूज़ नहीं किया है। दैट मीन्स कि ये जो pH है ये घटेगा बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो हमेशा न्यूट्रलिटी मेंटेन होकर रहेगी। तो टेम्परेचर भले ही चेंज होता रहे, न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन होकर रहेगी। तो इसे अपने शब्दों में लिख लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं कहता हूँ pH इज इक्वल्स टू 6.2, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूशन बताओ, नेचर ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन? ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, तो क्या होगा भाई, pH इक्वल्स टू 6.2 है, तुम कहोगे कि सर 6.2 मतलब ये तो एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि बेसिक के लिए तो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, तो लेस देन 7 है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है, और फॉर दिस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई एम टेकिंग टेम्परेचर टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, वो 25 के इक्वल हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे कि ये 6.2 में एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं दैट इट कैन बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, इट कैन बी एनी ऑफ दीज। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है जी, ओके। न्यूट्रल, नेचर ऑफ सोल्यूशन, pH इक्वल्स टू 6.2। मैं कुछ बताना चाह रहा था, इन विच केस द सोल्यूशन इज मोर एसिडिक। तो ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, K and KB ऑफ वाटर। अगर मान लो बोला जाए कि कैलकुलेट K और KB ऑफ वाटर। अभी K एंड KB ऑफ वाटर अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ H2O इज गेटिंग
तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली एसिड और बेस के जैसे दोनों के जैसे बिहेव कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं दैट इसका Ka और Kb जो दोनों है वो सेम है, इसका Ka और Kb दोनों सेम है। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। अब K और Kb कैसे निकालोगे? देखो भाई, Ka की अगर तुम बात करो या K, ऐसा करते हैं Ka/Kb कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम ही हैं। तो अगर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा H+ इंटू OH- अपॉन H2O जिसकी 1 है, तो हम इसको इतना ही रहने देंगे। क्लियर हो गई ये बात? अपॉन H2O। ठीक है, अगर हम इसमें देखें ये वाला जो पोर्शन है दिस इज इक्वल टू KW, तो हम इसको कह सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू KW अपॉन H2O की कॉन्सेंट्रेशन। अब K और Kb दोनों इसके इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं K और Kb आर इक्वल टू KW अपॉन H2O की कॉन्सेंट्रेशन क्या बताई थी अभी मैंने 55.55। तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि K या Kb विल बी इक्वल टू KW अपॉन 55.55 इन फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसको फर्दर अगर तुम करना चाहो तो क्या आएगा 10⁻⁻14 अपॉन 55.55। अगर तुम इसको करोगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1000/18, 18 ऊपर ले जाओ और 1000 से डिवाइड करो, 1.8 इंटू 10⁻⁻16 आएगा। आई थिंक दिस इज व्हाट इट विल कम आउट टू बी। यस, 1.8 इंटू 10⁻16। ठीक है, तो अगर मान लो तुमसे वाटर का Ka/Kb पूछा जाए तो वो 1.8 इंटू 10⁻16 है। आर वी क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25। ये क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट अल्फा which is degree of dissociation DOD of water at तो अगर तुम देखो H2O है, इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको मैं अगर C लिखूं तो इस शुरुआत में 0 आएगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा ये दिस विल बी C इंटू 1 - अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा हो जाएगा, ये भी C अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। चलो जी, अब हम बात करते हैं KW की, या यूँ समझो, एक मिनट, हाँ, H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू KW का अंडर रूट। ठीक है, विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10⁻⁻7। एक मिनट, ये प्योर वाटर के लिए। ठीक है जी, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है तुम्हारी वो ये आ रही है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है? C इंटू अल्फ़ा, और C बेसिकली C जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की बात हो रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर हमने क्या यूज़ किया, कहाँ गया 55.55। तो हम कह सकते हैं दैट 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 55.55 इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 10⁻⁻7 अपॉन 55.55। 55.55 को तुम ना 1000/18 लिख सकते हो, 18 ऊपर चल जाएगा, 1000 मतलब ये आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻9 और 1.8 इंटू 10⁻⁻7%। ठीक है, तो अल्फ़ा विल कम आउट टू बी इक्वल टू दिस। गॉट इट? आर वी क्लियर है? ठीक है जी, ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एंड आई थिंक वी कैन कॉल इट अ डे। हाउ मच टाइम इज देयर? 59। आई थिंक एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम। ये कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि भाई अगर मान लो एट 90 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से कि
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻6 है, ठीक है। परसेंट में दिया है, ध्यान रखना, जैसे यहाँ परसेंट में दिया है ना, ये परसेंट में दिया है। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट के डब्ल्यू एंड नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करना है। अल्फा इज इक्वल टू, इतना परसेंट में दिया है तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁸, ये ध्यान रखना है। अगर परसेंट में इतना दिया है तो इतना है, देखो यहाँ पे -9 था, परसेंट में -7 लिखा, तो अगर परसेंट में -7 है तो परसेंट में ये वैसे ना -9 आएगा, यहाँ परसेंट -6 है तो यहाँ -8 आ गया। अब तुम यहाँ पे सीधे सीधे लगाओ, जो H+ है दैट विल बी इक्वल टू C इंटू अल्फ़ा। C कितना है यहाँ पे 1000/18 लगा लो, इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁸। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये कट गया, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 10⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे pH इज़ कमिंग आउट टू बी 6, POH, अच्छा ऐसे नहीं करते क्योंकि फिर तुमको कन्फ्यूजन होगा कि ये, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा चलो ठीक है, pH इक्वल टू 6 लिख लेते हैं, एटलीस्ट pH इक्वल टू 6 कर लेते हैं, है ना। ये हो गया, इतना क्लियर आ गया। अच्छा, अब क्योंकि H+ की कॉन्सेंट्रेशन ये है, क्या OH- की कॉन्सेंट्रेशन अलग है, इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट, नो। तुम यहाँ पे देख रहे हो कि वाटर के बारे में बात हो रही है, प्योर वाटर के बारे में, तो यही चीज़ इसमें भी एप्लीकेबल होगी। OH- की कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू दैट ऑफ H+। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट OH- की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶, देयरफॉर जो POH है दैट विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं pKw की बात करता हूँ दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू pH प्लस POH इक्वल्स टू 12, ठीक है। अगर pKw इक्वल्स टू 12 आ रहा है ना, ये समझ में आ गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है हमको, KW और Ka, तो KW कितना हो जाएगा, अगर मैं KW निकालना चाहूँ तो KW विल बी इक्वल्स टू 10⁻12 ओनली, इसको सीधे पावर में डाल दो यहाँ पे। आर वी क्लियर। अब Ka की अगर मैं बात करूँ तो अभी हमने कैलकुलेट करा था, क्या था, KW/C, C इज़ 55.55, हम कह सकते हैं 10⁻12 अपॉन 55.55 विच विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1.8, एक सेकेंड, हाँ, 1000 अपॉन 1.8 आएगा तो अपॉन 100 -12 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। दैट इज़ योर KW, सॉरी KA। KW तो हम निकाल चुके हैं 10⁻12, गॉट इट। तो KA तुम्हारा निकल गया जी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो pH इक्वल्स टू 6 है, ठीक है, pH इक्वल्स टू 6 है। ये न्यूट्रल कंडीशन कहलाएगी, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ वाटर के बारे में बात कर रहे थे। H+ की कॉन्सेंट्रेशन OH- के इक्वल होगी। मान लो मैं कहता हूँ कि फॉर सच अ सोल्यूशन, अगर pH इज इक्वल्स टू 6.5 और pH इज इक्वल्स टू 5.5, तो इन दोनों में से कौन सा एसिडिक और कौन सा बेसिक। सिंपल सी बात है, pH अगर मीन वैल्यू से नीचे है तो ये एसिडिक है। क्यों, एसिडिक अगर होगा तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कहते हैं pH जो है वो कम आएगा। और अगर हम इसकी बात करेंगे, ये बेसिक है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो इसका जो pH है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हियर आई थिंक वी कैन स्टॉप, गॉट इट। सो आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तुम्हें आ गई होंगी, है ना। तो और तुम्हें मज़ा भी आया होपफुली, है ना। कुछ क्वेश्चंस किए हैं हमने बेसिक। अब इन क्वेश्चंस को अगर तुम अप्लाई करना सीख जाओ तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ नथिंग बिग। हालांकि तुम्हें अभी ये शायद ये करना ना आ रहा हो कि सर कब हम ये pH विल इक्वल टू POH लेंगे या H+ इक्वल टू OH- लेंगे, तब लेंगे जब ये न्यूट्रल होगा। अगर टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो न्यूट्रल हो या कुछ भी हो, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, टेम्परेचर चेंज करने से pH चेंज होगा ही होगा, नो डाउट, गॉट इट। अच्छा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर तुम न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक बनाते हो तो उसका तो मैंने बता दिया कि अगर न्यूट्रल है तो 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं,
अगर न्यूट्रल है तो 7 होगा, अगर एसिडिक हो तो 7 से कम, एसिड बेसिक होगा तो 7 से ज़्यादा। ठीक है, तो चलो फिर इसके साथ आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस channel, this video, and share it with your friends. I hope that you got the concepts and it did contribute in your studies. दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो भी तुम्हें डाउट्स हो या कुछ अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो डू राइट कमेंट इन दैट इन कमेंट्स। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।